तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक आपको बता दूं कि इसमें हमारी मौजूदगी है जनपद बलिया के जो खनवर गांव है। आपको बता दूं कि रसड़ा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि भावभीनी जो कार्यक्रम यहीं पर होगा और देख सकते हैं कि यहाँ से सजाया गया है, उनके श्रद्धांजलि का जो स्थान बनाया गया है उनका ही आवास है। देख सकते हैं कि और तमाम कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं सिर्फ बहुजन ही समाज पार्टी के यहाँ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे नेता हैं, अदर भी पार्टी के और बहुत दूर दूर से कई जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं लोग। उनके निधन को सुनने के बाद हम बात करेंगे और उनके बारे में जाने कुछ। सबसे पहले तो सीके सतर्क चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं दिनेश कुमार भारती, मंडल कोऑर्डिनेटर आजमगढ़। आज जो विधायक जी का जाना किस तरह देख रहे हैं आप? ये पूरे सर्व समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है और बहुजन समाज पार्टी के लिए तो बहुत काफ़ी अपूर्णीय क्षति है। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक थे और उमाशंकर जी पूरे इस सर्व समाज के भगवान हैं। यहाँ पूरे रसड़ा में जिस तरह से इन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, जो सहयोग किया है, जो जिन सभी लोगों का साथ दिया है, चाहे वो गरीब हो, दुखिया हो, परिवार कैसा भी हो, सभी लोगों के लिए वो खड़े रहते थे। तो इसलिए उनको पूरा समाज भगवान की तरफ मानता है। जी, अगर वहीं देखा जाए तो आज जो विधायक जी का निधन हो गया रात ही में, लेकिन तमाम अदर पार्टी के भी नेता यहाँ पहुँच चुके हैं। उनका जो कार्य रहा और कार्य को देखते हुए आज लखनऊ में जो सुश्री बहन मायावती जी की आंखें नम हो गई श्रद्धांजलि के समय में, उसको किस तरह से देखिए? बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों की मुखिया हैं और ये सच बात है कि उमाशंकर सिंह जी बहन जी को बड़ी बहन मानते थे, पूरा परिवार ही बहन जी मानता था और इसलिए उमाशंकर सिंह जी का जाना बहुत ही काफ़ी अपूर्णीय क्षति है और बहन जी को भी बहुत काफ़ी दुख है इसका कि हमारे उमाशंकर सिंह जी चले गए। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है पूरे समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए ज़्यादा। अगर देखा जाए तो विधायक जी के निधन के बाद कोई ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है कि जो उनकी जगह ले सके? देखिए, बहन जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति आता है तो पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके लिए हर संभव प्रयास करेगी, उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और भी हम जानेंगे, लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो उनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे, कोशिश करेंगे कि देख सकते हैं तमाम। एक बार परिचय हो जाए। मुन्नू राम, शिक्षक समाज सेवी, रघुनाथपुर। आज विधायक जी का जाना किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, माननीय विधायक जी की तस्वीर लगी हुई है जी। जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, लोग कहते थे, लेकिन कहने और करने में अंतर होता है। ये भगवान रूपी इंसान थे और वाकई आज विधानसभा और पूरे जिले, यहाँ तक कि प्रदेश की जनता को महसूस हो रहा है कि ये भगवान रूपी इंसान थे एक विधायक प्रतिनिधि के रूप में। और इन्होंने गरीबों के लिए जितना किया, शिक्षा, सड़क, दवाई, जितना भी कहा जाए वो कम है। बहुत कम समय में जिले को छोड़ के चले जाना, एक जिले की बड़ी हस्ती गुम हो जाना, राजनीतिक गलियारे में अंधेरे सा हो जाना, माननीय विधायक जी ने छोड़ दिया, शरीर को त्याग कर दिया। ये कड़वी सच्चाई है। जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन ईश्वर ने समय से पहले अपने चरणों में बुला लिया माननीय विधायक जी को। दुख प्रकट करते हैं हम इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हर समय पूरे अपने क्षेत्र की जनता के साथ हम लोग खड़े मिलेंगे। विधायक जी के साथ, विधायक जी के सुपुत्र के साथ खड़े मिलेंगे हम लोग। तो असमय जाने के वजह से विधायक जी का जो लोकप्रियता थी, वो लोकप्रियता को देखते हुए तमाम लोग देख सकते हैं, केवल बहुजन समाज पार्टी के नहीं, अदर भी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम बात करेंगे और सबसे एक बार परिचय हो जाए। हमारा नाम संजय कुमार भारती है। मैं मथुरा पीजी कॉलेज का छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ।
और मैं बाबा साहब वाहिनी अम्बेडकर वाहिनी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, वर्तमान में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। आज हम लोगों के बीच में विधायक जी नहीं रहे। विधायक जी अभी आने वाले हैं, आधे घंटे में यहाँ आएंगे अपने खनवर की धरती पर। बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि हमारे विधायक जी छात्र जीवन से ही गरीबों के बीच में रहे, चाहे जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे विधायक बने हो। निश्चित रूप से मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी बलिया की धरती पे, बलिया तो ऐसे ही बागी रहा है, 1857 की क्रांति से लेकर अब तक बागी रहा है। इतिहास कभी बलिया का मिटता नहीं है। यदि जयप्रकाश नारायण ने इतिहास लिखा, चंद्रशेखर जी ने इतिहास लिखा, तो निश्चित रूप से घूराराम ने इतिहास लिखा, तो निश्चित रूप से उमा शंकर जी ने इतिहास लिख करके और इस धरती से कल के डेट में विदा हो गए। इस बात का दुख है कि अभी कम समय में उन्होंने बहुजन समाज को छोड़ करके चले गए। बड़े दुख है। दुख इस बात का है कि जो गरीबों के साथ उनका व्यवहार रहा, गरीबों के बीच में जो रह करके गरीबों का सम्मान करना, गरीबों के दुख दर्द में आना, गरीबों की शादी विवाह कराना, बड़ा दुख है। लेकिन करेंगे क्या? ये प्रभु की लीला है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यह जाना दिल में, हर गरीबों के दिल में यह कसक है। आप देखेंगे पूरे पूर्वांचल में, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, हम समझ रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल से लोग बलिया की धरती पर, खनवर की धरती पर आ चुके हैं, इसलिए कि उनका दर्शन हो जाए, अंतिम दर्शन हो जाए। हमारे विधायक जी चूँकि छात्र राजनीति से जुड़े हैं, मैं छात्र राजनीति को समझता हूँ कितनी कठिनाई होती है, कितने संघर्ष के बाद, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे गौरी भैया रहे हों, ये छात्र राजनीति से जुड़े लोग हैं और जिन्होंने इतना संघर्ष करके उस मुकाम तक पहुँचा है, बड़े दुख के साथ कर रहा है। मेरा उगता हुआ सूरज डूब गया। बलिया के इतिहास में अगर यही देखा जाए तो जिस तरह से गरीबों को मसीहा विधायक जी थे, अब वो विधायक के रूप में आगे, यानी कि उनकी जैसा चेहरा कोई नज़र आ रहा है? देखिए, विधायक जी की ऐसी करनी रही है कि निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उनके परिवार में लोग हैं, उनके बेटा हैं, उनकी पत्नी है, उनका भाई है। बहुजन समाज छोड़ने वाला नहीं है। बहुजन समाज को उन्होंने नहीं छोड़ा तो बहुजन समाज उनको छोड़ने वाला नहीं है। यह कटु सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं और उनके जो विधायक जी को देख सकते हैं कि यानी चाहने वाले पुरुष, महिलाएं, बच्चियां देख सकते हैं, तमाम यहाँ पे इंतज़ार में हैं कि कब उनका जो पार्थिव शरीर है घर पे आएगा, हम दर्शन करेंगे अंतिम। और यहाँ देख सकते हैं कि बगल में ही उनका जो श्रद्धांजलि भावभीनी का जो अंतिम दर्शन के लिए, यहीं पे श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम का स्थान रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये